शीलापुर गांव में टोनी नाम की एक बूढ़ी चिड़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। उसका बेटा और बहू उस पर बहुत अत्याचार किया करते थे। अरे बेटा, मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या है, जब देखो खाना मांगती रहती हो, उठ के ले लो ना, ज़रा अपने हाथ पैर भी हिला लिया किया करा करो। अरे बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, जाकर मुझे खाना ला दे। ओफो, इस रोज़ रोज़ के नाटक से तो मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। कभी खाना दो, कभी ये दो। लो, ये रहा खाना, ठूस लो इसे। बहू, मेरी आँखों में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे डॉक्टर की दिखा ला, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे तो क्या हुआ, 2-3 दिन तुम्हारी ज़िंदगी के हैं, अब उसमें भी इतना खर्चा करेंगे कि हम कोई डॉक्टर के नहीं जा रहे हैं। बेटा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आँखों में बहुत तकलीफ़ है, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के ले चल। इनका रोज़ का यही नाटक रहता है। ये कहकर टोनी की बहू वहाँ से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। उसका बेटा ऑफिस से घर वापस आता है। अरे बेटा, तू आ गया, बहू तो सो रही है, चल मैं तुझे खाना दे देती हूँ। मैं मर गई हूँ क्या जो आप इन्हें खाना देंगी? आपको इन्हें खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने पति को खाना दे दूँगी। अरे नहीं बेटा, तू सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही इसे खाना दे देती हूँ। तू काम करके थक गई थी तो तुझे क्या परेशान करती। मेरी परेशानी के बारे में आप मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। आप तो ये चाहती हैं कि आप अपने बेटे से झूठी झूठी बातें लगा करके मुझे पिटवा दें। अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस खाना दे रही थी। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जाइए अपने कमरे में। बेटा, मेरी आँखों में बहुत तकलीफ़ है, मुझे किसी डॉक्टर के दिखा ला। अरे क्या माँ, कभी डॉक्टर के दिखा ला, कभी ये लिया कभी वो लिया, आपके ही काम करता रहूँगा क्या? और भी बहुत सारे काम है मेरे पास। माँ जी, हमने खाना खा लिया है, आप खाना खा लेना और बर्तन धो कर रख देना। ये कहकर उसकी बहू और बेटा सोने चले जाते हैं। बेचारी बूढ़ी टोनी चिड़िया सारे बर्तन धोती है और लेट जाती है। मेरी आँखों में कितनी तकलीफ़ है, पर मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के भी नहीं लेकर जा रहा। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैंने कभी इसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो ये मुझसे सीधी बात भी नहीं करता है। अगली सुबह, ओ जी सुनो, इस बुढ़िया को जा कर के वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ। मुझसे नहीं होगा ये रोज़ रोज़ का नाटक, कभी खाना दो कभी डॉक्टर के ले जाओ, मैं नहीं कर सकती। आप इसे लेकर के जाइए और वृद्धाश्रम छोड़ कर आइए। अरे नहीं बेटा, तू मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ कर आ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। मैं घर का सारा काम कर लूँगी, बर्तन भी धो लूँगी, कपड़े भी धो लूँगी, खाना भी मैं ही बनाऊँगी। कभी ये भी नहीं बोलूँगी कि मुझे डॉक्टर के ले चल, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ के आ। अरे माँ, वृद्धाश्रम में भी बहुत ध्यान रखते हैं वृद्ध लोगों का, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। बेटा, पर मैंने तो तुझे इतने प्यार से पाला है, इस दिन के लिए थोड़ी पाला था कि तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। अरे माँ, आप बेकार की टेंशन ले रही हो, मैं आपसे मिलने आया करा करूँगा। ये कहकर टोनी का बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ आता है। टोनी रोती रह जाती है और उदासी भरी आंखों से अपने बेटे को देखती रहती है। कुछ टाइम बाद टोनी के बेटे और बहू के भी एक प्यारा सा बेटा होता है। वह उसे बहुत लाड प्यार से पालते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मम्मी मम्मी, मेरी चोट लग गई। हाय, मेरे बेटे की चोट लग गई, लाओ मैं इस पर पट्टी बांध देती हूँ। जब कभी भी टोनी की बहू के बेटे के चोट लग जाती तो वह परेशान हो जाती। वह खुद खाना नहीं खाती लेकिन अपने बेटे को खिलाती। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बाद
जब उसके बेटे की शादी होती है। अरे कहाँ चले गए ये दोनों बूढ़े और बुढ़े? इन्होंने अलग दिमाग खराब करके रख रखा है। जाओ जा कर के तुम बर्तन धो और तुम जा कर के पोंछा मारो। अरे बहू, तू हमसे इतना काम क्यों करवाती है? हम तो तेरे पति के माँ बाप हैं, तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? हाँ, तो कौन सा एहसान किया है आपने? वैसे भी पूरा दिन आप घर पे पड़े हुए करते क्या हो? थोड़ा सा काम कर लोगे तो घिस थोड़ी जाओगे। अरे बेटा, तू ऐसे क्यों कह रही है? माँ जी, मुझे मत सिखाइए, जाकर के बर्तन धोइए। बेचारी टोनी की बहू सारे बर्तन धोती है और उसका पति पोछा मारता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। भगवान, देखो ना, मेरी आंखें कितनी कमज़ोर हो गई हैं। मुझे अब कुछ दिखता भी नहीं है। ऐसा करो, आप बेटे से कहो, वो आपको सही सा चश्मा बनवा कर दे देगा। ठीक है बेटा, बेटा मेरी आंखों में बहुत तकलीफ़ है, मुझे चश्मा बनवा दे। क्या पापा, आप भी? मेरी आंखों में बहुत तकलीफ़ है, मुझे चश्मा बनवा दे। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। बेटा, हमने तुझे इतने प्यार से इसलिए पाला था क्या, इस दिन के लिए? अरे पापा, अब मैं घर का खर्चा उठाऊं या फिर तुम्हारा खर्च उठाऊं? एक ही तो हूँ मैं कमाने वाला, और मेरे पास अभी पैसे वैसे नहीं। जब हिसाब किताब होगा तो देख लूँगा। ये कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। अजी, इन बुढ़े बुढ़ियों को आपने घर पर क्यों रख रखा है? इन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? तुम सही कह रही हो, मैं इन दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ। अगली सुबह मम्मी पापा, तैयार हो जाओ, आप लोगों को वृद्धाश्रम छोड़कर आना है। क्या बेटा, हम तो घर का सारा काम करते हैं, तू हमें वृद्धाश्रम क्यों छोड़कर आ रहा है? मम्मी पापा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी दवाइयों को भी देखूं, आपका खर्च भी उठाऊं, घर का खर्च भी उठाऊं, इसलिए आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहा हूँ। तू सही कर रहा है बेटा, ठीक है। वे सामान पैक करते हैं और उसका बेटा उन दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। आज मुझे अपने कर्म का फल मिल रहा है। कल मैंने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजा था, आज मेरे बेटे और बहू ने मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया। इसमें क्या गलत है? सही तो है ना? जैसा मैंने किया था मुझे वैसा ही मिला। तुम सही कह रही हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को अब घर से निकाल दिया, उसे वृद्धाश्रम भेज दिया। आज मुझे उसी का फल मिला है। अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसे आगे वैसे ही भरना भी पड़ता है।